पिछले 9 वर्षों के दौरान आपने बदलते हुए भारत को देखा है। देश के अंदर किसान भी और श्रमिक भी शासन के एजेंडे के हिस्से हो सकते हैं, यह आपने पहली बार महसूस किया होगा। क्योंकि किसान या श्रमिक एक ऐसा तबका है जो किसी जाति, मत और मजहब का नहीं, बल्कि समाज की जरूरतों को पूरा करने और अपने परिश्रम से देश और दुनिया का पेट भरने का काम करता है। लेकिन वह शासन के एजेंडे का हिस्सा नहीं बन पाता था। उनके नाम पर बड़े बड़े नारे तो लगते थे, लेकिन वे शासन की योजनाओं के माध्यम से भी लाभान्वित हो सकें, ये कभी देखने को नहीं मिला। 2014 के बाद आपने एक एक करके इन योजनाओं से प्रत्येक किसान को जुड़ते हुए, उसे लाभान्वित होते हुए देखा होगा। हर व्यक्ति अपनी जांच कराता है, स्वास्थ्य परीक्षण कराता है, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती है, उस धरती माता की स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य पहली बार तब देखने को मिला बृहद स्तर पर, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सॉयल हेल्थ कार्ड फ्री में उपलब्ध करवाने का एक बृहद अभियान पूरे देश के अंदर चला। इससे पहले आपदाएं आती थी, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में फसल आती थी, किसान बेचारे को कुछ नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक बृहद अभियान चला। अन्नदाता किसानों को पहली बार उनकी फसल की बीमा को कवर करने का एक अभियान चला। और हर वर्ष आपदाएं देश के अलग अलग क्षेत्र में आती हैं, लेकिन अन्नदाता किसान को उन सब के साथ जोड़ करके इन आपदाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास हुआ। किसान के खेत तक पानी पहुंचे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना बनाई गई। 2017 से लेकर 2022 के बीच हमने स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 22 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। इससे किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली। ये सभी योजनाएं एक एक करके आगे बढ़ती गई। एक बात हमेशा खटकती थी कि हमारा अन्नदाता किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, परिश्रम की पराकाष्ठा पे पहुंचता है, लेकिन हर बार उसे समय पे सही बीज, समय पे खाद न मिलने के कारण वह कभी कभी धोखा खा जाता है। और परिणाम होता है कि जितना उत्पादन उसके द्वारा, उसके परिश्रम के साथ जितना उत्पादन आना चाहिए था, नहीं आ पाता है। कैसे इसका समाधान हो, एक बड़ा लक्ष्य था। कैसे होगा? दिसंबर 18 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की और फरवरी 2019 में इस योजना को विधिवत कार्य करना इसने प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में अब तक 55,800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्राप्त हो चुका है, जिसमें 6,000 रुपए सालाना, यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपए अन्नदाता किसान के खाते में आ जाता है। ये सामान्य
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 90 से लेकर 92% किसान लघु और सीमांत किसान है, छोटी जोत का किसान है, और इसीलिए 2,63,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़े। लेकिन बहुत बार परेशानी होती थी, हम कहीं जाते थे, किसान कहता था साहब हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, अन्य तमाम प्रकार की समस्याएं थी। आधार ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई बृहद स्तर पर चलना है, दुरुपयोग भी न हो, शासन की योजना का दुरुपयोग भी न हो, लेकिन हर जरूरतमंद उस योजना से लाभान्वित भी हो सके। इस दृष्टि से आज एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ करने का आज शुभारंभ हो रहा है और उत्तर प्रदेश के सभी 55,000 ग्राम पंचायतों में एक कार्यक्रम चलेंगे। भाइयों बहनों, आज हमारे गांव व्यापक सुधार के साथ साथ स्वच्छता के बृहद लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा वीसी सखी उसमें से एक उदाहरण है, ग्राम सचिवालय एक उदाहरण है। कोई सोचता था गांव में भी सचिवालय बनेंगे, अब तक सचिवालय के दर्शन केवल लखनऊ में होते थे, अब तो हम गांव गांव में सचिवालय का निर्माण कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी वहीं पे है, गांव में सारी सुविधाएं गांव के लोगों को वहां प्राप्त होगी, और यहां तक कि हर गांव में बैंकिंग की सुविधा का लाभ भी गांव के लोगों को प्राप्त होगा। वीसी सखी, गांव की ही कोई बेटी या गांव की ही कोई बहू बैंक का पूरा लेन देन का काम उन गांवों में करने जा रही है, और एक बड़ा अभियान है ये। गांव का पैसा गांव के विकास में खर्च होगा। गांव में अगर किसी व्यक्ति को अपने कारोबार के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, वीसी सखी उसके लिए उनको सहयोग करने के लिए बैंकों के साथ जोड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान देगी। किसी को अपना पेंशन का पैसा निकालना हो, किसी को अपने खाते से पैसा निकालना हो, उसको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, वीसी सखी इस सारी सुविधा का लाभ उसे वहां उपलब्ध करा देगी। ये सभी इसलिए जिससे आपके समय की बचत हो और उस समय का उपयोग आप किसी अन्य सकारात्मक और रचनात्मक कार्य के साथ जोड़ करके आगे बढ़ा सकें। टेक्नोलॉजी आज की आवश्यकता है और उस टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आज कृषि विभाग में भी व्यापक परिवर्तन हम सबको देखने को मिल रहा है।